गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। 17 अगस्त को यानी कल आरआरबी ग्रुप डी 2026 का फिर से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपके लिए उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैथ के। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य का 50% कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, M1 कितना है? 10 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन यानी कि 8 घंटे काम करते हैं 28 दिनों तक। ठीक है, और माना ये 100 काम करते हैं। ठीक है, अच्छा M2 में 8 व्यक्ति कितने दिन लेंगे 5 घंटे काम करते हुए, और काम कितना करना है? 50%। इससे 50 से 100 दो बार कट गया। ठीक है, 5 से ये 10 दो बार कट गया, 2 से ये 2 खत्म, 8 से ये 8 खत्म। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, जो आपका एक्स आ जाएगा, वो आ जाएगा 28 दिन, और यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तब जनसंख्या 6500 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 6500 हो जाती है, पहले 6000 थी, कितने का डिफरेंस आ गया? ये डिफरेंस है 500 का। ठीक है, अब देखिए टोटल कितनी है? 6000, जिसमें मेल यहां पर है और फीमेल यहां पर है। ठीक है जी, 8% तो मेल में वृद्धि होती है और 10% होती है फीमेल में। अगर मैं फीमेल को भी 8 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 8% प्लस 2%। ठीक है, अब आप 6000 का 8% निकालिए। 6000 का 8% मैंने निकाला तो ये आ गया कितना? 480। अब 500 में से 480 घटा दिए मैंने, तो कितने बचे? 20 बचे। ये 20 क्यों बच रहे हैं? क्योंकि इस 2% ज्यादा की वजह से बच रहे हैं। यानी कि 2% की वैल्यू अगर 20 है तो 1% की वैल्यू यहां से कितनी होगी? 10 होगी, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 1000। यानी कि 1000 तो महिलाएं हैं। ठीक है, और पुरुष कितने हैं? 5000 में से 1000 अगर महिलाएं निकल गई तो 5000 पुरुष हैं। तो पूछा क्या है? महिलाएं पूछी हैं। 1000 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो इस तरीके के सवाल में हमेशा एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो 8 8 10 और 12। अब 8 10 और 12 का क्या लेंगे? इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 120 सेकंड। अब इस 120 सेकंड को अगर मैं मिनट बनाऊं तो 60 का भाग लगेगा, तो यहां से कितना आ जाएगा? यहां से आ जाएगा ये आपका 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। तो 15 मिनट की 30 मिनट है, 30 मिनट डिवाइड बाई 2, यानी कितनी बार बजी? 15 बार। ठीक है, लेकिन जब घंटी की काउंटिंग करते हैं तो पता क्या आता है? वो आता है n+1, यानी कि 15 प्लस 16, क्योंकि एक बार तो पहले बज चुकी है ना, तो ये 16 बार आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है,
तो लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य को कर दिया मैंने 2 गुना और विक्रय मूल्य को कर दिया मैंने 3 गुना, तो क्या हो रहा है यहां से लाभ 65% है। 100 पर 165, ठीक है। देखिए इस 2 से डिवाइड कर दो इसको, इस 3 से डिवाइड कर दो इसको, यानी कि 100 यहां पर आया सीपी, 100 हटा देता हूं, बटे नहीं लिखता, सीपी 100 डिवाइड बाई 2 और यहां पर एसपी है कितना है 165 डिवाइड बाई 3, ये 50 बार और ये इससे 55 बार। तो लाभ कितने का हो रहा है 5 का लाभ 50 पर हो रहा है और गुणा कर दिया 100 का, इससे ये कटा 2 बार और 5 दूनी 10% का लाभ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये एक साथ कार्य करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व ए छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आप ए 10 दिन में कर रहा है, ठीक है जी, और बी 15 दिन में कर रहा है। अरे दोनों का ले लिया मैंने एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ गया 30, तो 10 का भाग लगाऊंगा 3 आ जाएगा, 15 का भाग लगाऊंगा 2 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। अरे ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। मैंने इस ए से कहा भाई तू ऐसा कर, तू 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तू यार 5 दिन काम करके ही चला जा। तो एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में 15 काम करेगा, तो 30 प्लस 15। अब टोटल काम दोनों को मिलकर कितना करना है 45, और दोनों काम कितना करते हैं ए प्लस बी दोनों काम करते हैं 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो क्या होगा 45 में 5 का लगा दिया मैंने भाग, यानी मेरा जो राइट आंसर आ जाएगा वो 9 दिन आ जाएगा, 9 दिन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं 3:5:7 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2415 है, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच अंतर कितना है? देखिए ये संख्याएं दी हैं 3:5:7, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। अब देखो आप तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा 3x गुणा 5x गुणा 7x। एक साथ ही लिख देता हूं इसको, तीनों का एलसीएम। जब मैं इन तीनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 105 और अनुपात में है तो x, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब देखो 15 से काटा मैंने 7 बार, 15 से कैसे काटूंगा 15 एकम 15, ठीक है 9 बचे, 15 छिक्के 90, 1 बचा, 15 एकम 15। और अब मैंने अगर इसे 7 से काटा, अब मैंने अगर इसको 7 से काटा तो ये कटेगा 23 बार। पूछा क्या है क्वेश्चन में, दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच अंतर, यानी कि 5 माइनस 3, अंतर कितना है 2 का अंतर है, 2 का अंतर है और एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 23, तो आंसर कितना आ गया 46 मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। 5 दिन काम करने के बाद उसने बी की सहायता ली और काम को 8 दिन में पूरा कर लिया। यदि ए और बी दोनों ने शुरू से ही साथ मिलकर काम किया होता तो वे काम को कितने दिन में पूरा कर लेते? देखिए ए ने काम करने 25 दिन काम किया, ठीक है जी, उसके बाद ए ने 5 दिन तक तो अकेले काम किया, ठीक है। अब इसने बी की सहायता ले ली, चलो दोनों आ गए, और अब 8 दिन में काम हो गया पूरा, ठीक है। ये जो 5 है 5 ए इसमें से घट जाएंगे
तो कितने बचेंगे, a गुणा 20। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a गुणा 8 प्लस b गुणा 8। अब ये वाले इसमें से घट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहां से बचेगा 12a बराबर 8b। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, यानी a अपॉन b का जो रेशियो आ गया वो 2/3 आ गया। अब मुझे अगर टोटल वर्क निकालना है तो इसमें a की वैल्यू रख दूं या इसमें रख दूं, दोनों बराबर है, तो मैं छोटा इसी में रख लेता हूं, यानी कि a गुणा 25 है। अब मैंने टोटल वर्क निकाला तो a की वैल्यू रख दी, तो ये कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया जी मेरा 50। ये मेरा टोटल वर्क है। और ये किससे कराना है, ये कह रहा है साथ मिलकर यानी कि दोनों कितना करते हैं, 5 करते हैं दोनों। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन कितना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये एक शंकु है। ठीक है, ये एक शंकु है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई ये 28 है और ये जो आधार की त्रिज्या है ये 21 है। तो पहले आपको ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। अब आप क्या लगाओगे इसमें, आप इसमें लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि 784 बराबर, अब किसका आएगा, आधार का स्क्वायर यानी कि 441 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसमें से घटा दिए तो 3 और यहां से आए 4 और यहां से आए 3, ये एक्स स्क्वायर आ गया। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 343 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 49 गुणा 7। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√7। ठीक है, यानी कि ये जो मेरी ऊंचाई है ये आ गई आपकी 7√7। अब आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला होता है शंकु का 1/3 पाई और यहां पर आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना निकाला है अभी 21 गुणा 21, एच कितना आया है 7√7। ठीक है, अब देखो अगर इसको काटोगे तो इस 7 के 21 से ये खत्म हो जाएगा। अब हमें 22 गुणा 21 गुणा 7√7, बस इन तीनों की कैलकुलेशन करनी है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। और इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो, अब देखो 21 दूनी 42, 4 बचे, 21 दूनी 42, 4 46, ये आ गया 7। अब 7 अंडर रूट, अब देखो इसका जो आंसर है वो यूनिट डिजिट से ही आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए और साथ में आ जाएगा √7। ऐसा एक ही ऑप्शन है और वो भी है ऑप्शन नंबर 2। तो यूनिट डिजिट से ही सरल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 26 है और ए प्लस बी बराबर 2 है, तब 6ab का मान ज्ञात कीजिए। आप इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। अब आपको ए प्लस बी का मान दिया है यानी कि 2 का क्यू बराबर, ये आपको 26 दिया है प्लस 3 गुणा ए बी और ए प्लस बी का मान आपको दिया है वहां पे 2। अब देखो 2 का क्यू कितना होता है 8 बराबर 26 प्लस 3 दूनी 6ab और आपको 6ab का मान निकालना है। तो आप 8 में से जब 26 घटाओगे तो आ जाएगा -18 बराबर 6ab। आपका जो आंसर है -18 है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, 550 रुपए की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। प्रत्येक किस्त का मान कितना है, एक किस्त में कितने रुपए देने हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है
कि रेट कितनी दी है 20%, और 20% की फ्रिक्शन क्या होती है 1/5। तो देखो पहले साल में 5 से 6 हो जाएगी राशि, और अगले साल में इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब ये तो किस्त अलग अलग है, एक बार 6 दे रहे हो, एक बार 36 दे रहे हो, और किस्त तो बराबर देनी है ना, तो इसमें भी 6 का गुणा कर लो, इसमें 1 का गुणा कर लो, इसमें 1 का गुणा किया, इसमें इधर 6 का गुणा होगा, तो ये तो आ गया 30 और ये आ गया 25। तो टोटल पैसा कितना बैठा 30 और 25 यानी कि 55। आपने 55 रेशियो पैसे लिए, लेकिन सवाल कह रहा है 55 रेशियो नहीं लिए, 550 रुपए लिए थे उधार। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 10, और एक किस्त कितने की है 36 की, 10 का गुणा कर दो, यानी कि आपकी प्रत्येक किस्त की वैल्यू आ जाएगी 360 रुपए। आपको हर किस्त 360 रुपए देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुलक और माध्यक का अनुपात 13:9 है तो के अनुभव जन्य संबंध का उपयोग करते हुए, यानी कि उसी सूत्र की बात कर रहा है जो एक फॉर्मूला बड़ा फेमस है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मोड 2 मीन करते हुए माध्य और बहुलक का अनुपात बताइए। तो देखो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा, मोड बराबर 3 मीडियन, मीडियन को मैंने एमडी लिख दिया है, ठीक है, माइनस 2 मीन। तो देखो आपको बहुलक दिया है 13, ठीक है, और 3 बराबर माध्यक यानी कि 9 माइनस 2 मीन। तो मीन की वैल्यू निकालनी है, 13 बराबर ये हो जाएंगे 27 और यहां पर आ जाएगा 2 मीन। अब आगे आपको क्या करना है, 2 मीन तो यहां पर प्लस के आ गए, और यहां पर 27 में से मैंने 13 घटा दिए, यानी कि 2 मीन बराबर आ गया कितना 14, ठीक है। तो मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से ये 7 बार कट जाएगा तो 7 आ गई। और आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा गया है कि माध्य और बहुलक का अनुपात बताइए। तो देखो माध्य अनुपात बहुलक यानी कि मीन अनुपात बहुलक, तो ये 7 आया है और ये पहले से ही 13 है, 7:13 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई बताइए। ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेगा। एक तार है, वर्ग बनाता है, लो जी वर्ग बना दिया, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हो ना ए स्क्वायर होता है, और उसकी वैल्यू दी है 121। अब तुम ये भी जानते हो कि 121 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 11 का, तो ये कितना आ गया, ये 11 आ गया। अब देखो जो वर्ग का परिमाप है उसी को तोड़ मड़ोड़ के तो आयत बनाया होगा। तो देखो इसका परिमाप 4 गुणा 11 और आयत का परिमाप 2l प्लस बी, ये आ गए यहां पे 44 और 2l प्लस चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई 8 दी है। तो देखो इससे सीधे 22 बार कट गया और ये आ गया l प्लस 8। अब 8 घटा दो 22 में से, बस l की तो वैल्यू निकालनी है, ये तो लो 14 आंसर आ जाएगा आपका। 6 क्लास का बच्चा कर देगा इस क्वेश्चन को आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, 13% की छूट के बाद एक वस्तु को 4350 में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन को तो पेपर में आना ही नहीं चाहिए था। मान लिया मैंने कि अंकित जो मूल्य है वो 100 है, ठीक है। अब 100 में से 13% की छूट दे दी, तो बेच कितने में रहा हूं, 87 में बेच रहा हूं, लेकिन नहीं, 87 की जो वैल्यू दी है वो दी है 450। अब मैंने अंदाजा लगा लिया कि देखो कैसे समझते कैसे हैं कि 435 87 से कैसे काट दिया मैंने एक सेकंड में, 8 पंज 40, 400, 7 पंजे 35, तो मुझे समझ में आ गया कि ये 87 से 5 बार कटेगा, यानी एक की वैल्यू 50 और एमपी दिया कितना है 100 का गुणा कर दो लो, यानी कि आपका जो मार्क प्राइस था, जो आपका अंकित मूल्य था वो 5000 रुपए था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 23,500 रुपए है और दुकानदार ने इसे 20,915 रुपए में बेचा। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट प्रतिशत क्या है। जो पहले क्वेश्चन किया है ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस वैल्यू में हेर फेर है। अंकित मूल्य यानी कि देखो अंकित मूल्य कितना है जी 23,500,
ठीक है, और बेच कितने में रहा है? 20,915 में। ठीक है, अब इसको जब आप एमपी में से एसपी घटाओगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, तो इसको घटा लो आप। तो देखो 85 तो ये हो गए और 85 ये हो गए, यानी कि ये यहां से 85 बचे और वहां से बचे कितने? 21,000, 22,000, यानी कि 2585। ठीक है, ये 2585 रुपए का डिस्काउंट दिया इसने, 2585 का डिस्काउंट। और ये कितने पे दिया है? 2585 का डिस्काउंट दिया है 23,500 पर। गुणा कर दो 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब आपको 2585 में जब आप 235 का भाग लगाओगे ना, तो सीधा सीधा 11 बार कट जाएगा, यानी कि आपको जो छूट मिली है वो 11% की मिली है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 8 और 24 का तृतीय अनुपाती ए है और 4 और 16 का मध्य अनुपाती बी है, तो ए अपॉन बी का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, दो चीजें एक ही सवाल में पूछ ली हैं बस, इसको टफ नहीं मानेंगे आप। तो देखो, अगर आप तृतीय अनुपाती निकालोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका a बराबर 24 गुणा 24 अपॉन 8। तो ये 3 बार कट गया, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 72। मध्य अनुपाती क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो देखो, और ये b की वैल्यू है, ठीक है, v की वैल्यू है, तो यहां पे 4 गुणा 16, अरे 16 चौका 64, 16 चौका 64 ही तो हो जाएंगे। तो b तो 8 अपने आप ही हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, यहां से 2 बाहर आते, वहां से 4 आते, ठीक है। अब आप a अपॉन बी पूछा है, तो बहुत सिंपल हो गया है, तो 72 अपॉन 8, और 8 से 72 9 बार। आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1,93,600 है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, यहां पे मैंने वर्ग बना लिया, यहां पे मैंने वृत्त बना लिया, ठीक है। इसका परिमाप 4a और कह रहा है कि जो वृत्त की परिधि है ना 2 पाई r, इसका 2 गुना था, कोई बात नहीं है, 2 गुना कर दिया। इस 4 से ये 4 कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 22/7 गुणा r। अब इसमें कह रहा है कि यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी कि a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 193,600। अब देखो, मैं इसको देखते ही समझ गया कि ये किसका स्क्वायर है। आपको कम से कम मैंने बोला है कि आप 30, 40, 50 तक स्क्वायर याद करके रखेंगे ना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैं इसको देखते ही समझ गया कि ये जो स्क्वायर है ना, वो स्क्वायर है आपका 44 का। 44 मतलब 1 जीरो यहां से आ जाएगी, ये 440 का स्क्वायर है। अब आप a की वैल्यू रख दो, पहले r निकालो यहां से, ठीक है। तो a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू जब मैं रखूंगा तो देखो, a की वैल्यू 440 बराबर, ये क्या आ रहा है यहां पर? ये आ रहा है 22/7 गुणा r। अब देखो, ये 22 से सीधा कट गया कितने बार? 20 बार, यानी मेरे पास r की वैल्यू आ गई 140। और पता है क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो ना आप अच्छे से, 22/7 गुणा 140 गुणा 140। इस 7 से ये 20 बार कट गया, और 22 गुणा 280 आपका राइट आंसर है। जीरो, 22 का गुणा 8 में करोगे 176, 17 बचे, 22 दूनी 44, 44 और 17 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 61, और यहां पर आता डबल जीरो, ठीक है। ये हटा देता हूं मैं, ये तो मैंने ही लिखा है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 616,00, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 30, 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 55, 70 और 70 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक बता दीजिए। कम से कम आपको 5 से 6 बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन में। देखो, 30, 50 और 70, इसका रेशियो बना लो, तीनों जीरो काट दूंगा, तो रेशियो 3:5:7।
इसके कितने हैं 55, इसका 70, इसका 70। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सबसे छोटा वाला पिक करते हैं, जो सबसे छोटा है उसको ले लो। सबसे छोटा क्या है 55 प्लस, अब देखो 55 की तुलना 55 से करो तो 0 गुणा 3, अब 55 की तुलना 70 से करो इससे तो 15 ज्यादा है, ऊपर वाले इसमें गुणा कर दो, यानी कि 15 पंजे 75 प्लस, अब ये कितने ज्यादा है 15 ज्यादा है और 7 में गुणा कर दो, 15 सत्ते 105 और टोटल का भाग लगा दो, यानी कि 3 और 8, 3 और 5 8 और 7 15। आगे लेके चलो क्वेश्चन को, तो 55 प्लस 180 डिवाइड बाई 15, इससे ये कटेगा 12 बार, यानी कि 55 प्लस 12 आपका राइट आंसर आ जाएगा 67। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि जब अनु ने उसकी आयु पूछी गई तो उसने कहा यदि मेरी आयु के वर्ग से मेरी आयु का 21 गुना घटा देंगे तो 72 प्राप्त होगा। मैंने मान लिया उसकी आयु x थी, माना x थी, अब कह रही है कि मेरी आयु का वर्ग यानी x का स्क्वायर में से मेरी आयु का 21 गुना घटा दोगे तो 72 प्राप्त होगा, यानी कि ये एक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 72 बराबर 0। और पता है क्या करना है, सीधे फैक्टर करने हैं डायरेक्ट। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे, 24 गुणा 3, ठीक है 24 गुणा 3, यानी कि 24 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और कोण Q 90 डिग्री है और पी क्यू की वैल्यू 9 है और क्यू आर 11 है, तो कॉट पी का मान क्या है। देखो कॉट पी का मान बताता हूं मैं आपको, पी क्यू आर, ठीक है, तो ये यहां पे 90 डिग्री है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि ये पी क्यू 9 दिया है और क्यू आर, अब देखो यहां से कॉट पी की वैल्यू पूछी है, यानी कि ये, तो कॉट पी बराबर क्या हो जाएगा, कॉट पी बराबर पूछा है आपसे, आगे लिख देता हूं आराम से छोटा करके इसे, ठीक है समझ में आ जाएगा आपके अच्छे से। तो कॉट पी निकालना है आपको, तो कॉट पी क्या होगा, कॉट पी हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, तो कॉट पी की वैल्यू जो निकल आएगी वो आधार कितना है, आधार 9 है और लंब 11 है, 9 बटे 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, नाव द्वारा अनुप्रवाह में 35 किलोमीटर जाने में लिया गया समय प्रतिवाह में 14 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का 1.25 गुना है, 60 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाने में कितना समय घंटों में लगेगा। तो देखो आपको इस सवाल को बनाने में 1 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा और कम ही लगेगा, 30 से 40 सेकेंड। देखो हमें एक वैल्यू दी है इसने x, कितनी x दी है नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा, अब देखो 35 किलोमीटर अपॉन धारा की दिशा में, और अगला दिया है कितना 14 किलोमीटर अनुप्रवाह में, और कह रहा है इन दोनों का जो समय है ना वो है 1.25 गुना। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें कर दो, तो 4 का गुणा इसमें करोगे तो 140 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14 पंजे 70 और x माइनस वाई, ये इससे कितनी बार कट गया 2 बार, यानी कि x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसमें आप x की वैल्यू रख दो, यानी कि 10 प्लस वाई बराबर 20 माइनस 2y, तो 2y इधर आ जाएंगे तो ये 3y हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 10, क्योंकि 10 इधर आगे घट जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 बटे 3। और क्या कह रहा है पता सवाल में क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर को अनुप्रवाह, 60 किलोमीटर
अपॉन 10 प्लस 10/3, तो ये 60 अपॉन 30 और 10 40/3। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 60 गुणा 3 अपॉन 40, 0 से 0, ये 2 बार, ये 3 बार, 3 तिया 9/2, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.5 किलोमीटर पर घंटा। यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ये टाइम मुझे समझाने में लगा है आपको। चलिए अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये मोड का क्वेश्चन है। कक्षा 9th के विद्यार्थियों के एक समूह ने एक इलाके के 40 घरों में परिवारों के सदस्यों की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे दी गई बारंबारता तालिका प्राप्त हुई। डेटा का बहुलक बताइए। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, वो होता है लोअर लिमिट प्लस f माइनस f1 अपॉन f माइनस f1 प्लस f माइनस f2 इंटू हाइट। अब देखो, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना, वही मेरा क्या है, वही मेरा f है। तो सबसे ज्यादा बार अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है, देखो सबसे ज्यादा बार आ रहा है मेरा 12, तो 12 मेरा क्या है, 12 मेरा f है। उससे जस्ट पहले वाला होता है f1, जस्ट बाद वाला होता है f2, ठीक है। और उसके पीछे वाला जो होता है, इसमें ये हो जाएगा मेरा लोअर लिमिट, और दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 माइनस 6 2, ये हो जाएगा मेरा हाइट, ठीक है। अब लगाइए फॉर्मूले में, देखिए फॉर्मूले में रखो, लोअर लिमिट कितना है 6 प्लस यहां पे कितना है, ये 12 माइनस 8 अपॉन 12 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 गुणा 2, ठीक है। इसे आगे और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस ऊपर आगे 4, नीचे 4 प्लस 6 गुणा 2, इसे और सॉल्व करोगे तो 4/10 गुणा 2, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4/5, और ये आ जाएगा 6 प्लस 0.8, और आंसर आ जाएगा 6.8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। अभी थोड़ा सा टाइम है, इस वीडियो को देख लेना कल के लिए। थैंक यू सो मच।